नहीं मालिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा तो ये ख्याल है कि ये सारी जितनी बातचीत है ये 2 दफ़ा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर मौजूदा गवर्नमेंट में और उससे पहले एक दफ़ा प्रीवियस गवर्नमेंट में थ्रेड एंड बेट डिस्कस हुई। अब मैटर क्या करता है? मैटर ये करता है कि कौन सा फोरम था जहाँ पे ये चीज़ डिसाइड होनी। तो प्रीवियस गवर्नमेंट ने ख़ुद ये फैसला किया कि इसको नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में लेके जाएंगे। तो अब जो उस मीटिंग के नतीजे में इलामिया जारी किया गया पहला, जब ये आज के ये जो भी उस्मान कह रहे हैं इनके पार्टी के सरबराह जब वज़ीर आज़म थे, तो उस वक़्त जो इलामिया जारी किया गया उसमें इनकी फेडरल कैबिनेट के जो नॉमिनी मिनिस्टर्स हैं जो कमेटी का हिस्सा है वो भी वहाँ बैठे थे। तो उस पहले इलामिया को पढ़ लिया जाए। उसके बाद फिर जो दूसरी दफ़ा ये कमेटी मीटिंग हुई तो उसमें भी कॉम्पोजिशन विद द फेडरल मिनिस्टर्स तकरीबन उन्हीं फेडरल मिनिस्टर्स पे मबनी थी, लेकिन लोग बदले हुए थे। लेकिन दूसरी तरफ से जो लोग थे जो नेशनल सिक्योरिटी के इदारे हैं, जो ज़िम्मेदार इदारे हैं। सो अगर इम्प्लाइडली हम ये कह रहे हैं कि ये ऐसी सूरत हाल पैदा हुई जिस तरफ अभी उस्मान बात कर रहे थे, या उससे पहले आपने असद उमर का वो क्लिप चलवाया, या अपनी DGISPR से बात की, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये आती है कि यानी अगर आप नेशनल सिक्योरिटी के किसी पार्ट पे फेलियर है तो किसके ज़िम्मे होगा? क्या ज़िम्मेदार उन इदारों के ज़िम्मे होगा जिनके ज़िम्मे सिक्योरिटी के बंदोबस्त करना है? सो इम्प्लाई क्या करेंगे हम? तो उस इलामिये में अगर ये चीज़ मौजूद नहीं है तो मेरा ख्याल है कि फिर इसको फर्दर इसके ऊपर मज़ीद बातचीत करना, जब 3 दफ़ा ये क्लैरिफिकेशंस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की आ चुकी हैं और बड़ी वजाहत से भी जनरल बाबर ने भी आपके सामने इसी बात के ऊपर उन्होंने अपना पूरा फोकस रखा कि ये क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर ज़ेर बहस आया और उसके बाद एक इलामिया जारी किया गया। सो मीनिंग बाय अगर चले आज मुतालबा है, ये एक बड़ी एक थिंकिंग है ऑन बोथ साइड्स। तहरीक इंसाफ के लोग ये कल भी असद उमर ने कहा, उससे पहले भी इसका जिक्र आया, कुछ और लोगों का भी ये ख्याल था, विद इन आवर ओन पार्टी ये बहस थी। तो फिर काफ़ी कंसिडरेशन के बाद एक तो ये है कि अगर उस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग जिसको ख़ुद ये हेड करते रहे और उसके इलामिया के ऊपर बेस्ड बात के बाद भी तशफ़ी नहीं है, और फिर दोबारा रीट्रेट हुआ वही इलामिया जो इनकी सिक्योरिटी कमेटी के बाद आया था, तो अब ये कह रहे हैं कि जी जुडिशल कमीशन है। तो अभी ज़रा 2 चीज़ें आपके सामने मैं रखता हूँ। नंबर 1 कि ये तहरीक इंसाफ की जो भी आप बात कर रहे हैं, कोई 22 के करीब लोग थे जो एप्रीहेंड हुए। आपको याद होगा कि हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने एक प्रेस टॉक की जिसमें उन लोगों को पकड़ा गया जो कि PTI के वो एक्टिविस्ट थे जो 500 के करीब इंस्ट्रूमेंट्स सोशल मीडिया के ऊपर जो चीज़ इसको कैंपेन को लॉन्च कर रहे थे। लाहौर समनाबाद से एक पकड़े गए, एक सब्ज़ाज़ार से पकड़े गए, इस्लामाबाद से एक पकड़े गए, और वो उसको एम्पलीफाई करते थे उन ट्वीट्स को, और करने के बाद उसको मिलियंस के अंदर वो एक फेक अकाउंट्स के ज़रिए चलाते थे, और उनके वो रिसोर्सेज जो थे वो बैरून मुल्क भी थे। इज़न्ट इट अ वेरी शेमफुल एक्ट सर? आप मुझे बताएं। और करते क्या थे? अब कौन इनसे गालियाँ खाए? लेट से चले मैं आपको कहता हूँ कि मालिक साहब मेरा मुकदमा आपका अदालत के अंदर जाएगा, और अगर अदालत में जाने के बाद मुझे ये पता हो कि अगर मैं मुकदमा हार जाऊँगा, उसके बाद ये उस अदारे के पीछे इनकी ब्रिगेड पड़ जाएगी, और सोशल मीडिया के ऊपर ये इस तरह का तूफ़ान बदतमीज़ी लेकर आएंगे, इतनी गालियाँ देंगे, किसी तरफ से कोई बात को छोड़ेंगे नहीं। इनको अंदाज़ा नहीं है इन्होंने किया क्या है। मैं आपको ऑनेस्टली ये कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल साइड्स पे कुछ थोड़ी बहुत थिंकिंग होती है। ये सोशल मीडिया लीडरशिप्स को इस पे मुझे एक बात बताएं मलिक साहब, इनसे भी उस्मान से भी ब्रेक पे जाने से पहले मैं इसी पे एक राय लेना चाह रहा हूँ। बड़ी ब्लंटली लेट्स टॉक अबाउट इट। मैंने जो बयान खान साहब का भी सुनाया, जहाँ उन्होंने सिराजुद्दौला और मीर जाफ़र, सपा सलार वगैरह, इन्होंने कहा तारीख़ बता रहे थे, वो तो वैसे ही बता रहे थे, बड़ी चुन के खान साहब ने तारीख़ एक ही दिन बताई फिर रिपीट नहीं की। क्या वो डिलिबरेट एक डिग था? क्या वो डिलिबरेटली एक बात की गई थी टॉप लीडरशिप को करने के लिए, पब्लिक परसेप्शन ख़राब करने के लिए, आपके ख्याल में? देखिए मालिक साहब, ये एक इंतहाई, अगर ये इनकी एक कोई इम्प्लाइड एफर्ट थी जिसमें इन्होंने ये कोशिश की कि इशारों कनायों के ऊपर किसी पे इल्ज़ाम लगाएं और इस तरह की बात करें, मैं उसको बड़ा शदीद कंडेम करता हूँ। अगर वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के बारे में कह रहे हैं, ये देखिए पॉलिटिक्स, ये कम्युनिटी इज़ बेस्ड अपॉन वर्ड्स। ये मैं और आप
एक जिस माशरे में बैठे हैं ये अल्फाज पे तश्कील दिया गया माशरा है, और जितने अल्फाज कभी होते जाएंगे और जितने उनके मतलब आप इस तरह के निकालने की कोशिश करेंगे, आप देखें ना, आप एक बड़े एक प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, आपके बैग में एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है और आप एक बड़ी प्रिंट से लेके आज तक आपने एक अपनी बड़ी राय बड़े पब्लिक ओपिनियन मेकर्स में से एक है। अगर आप उसका ये मतलब अखज़ कर रहे हैं तो व्हाट टू टॉक अबाउट द कॉमन मैन, तो फिर क्या ये एक लिटमस टेस्ट व्हाट अ रीजनेबल मैन थिंक्स ऑफ दैट काफ़ी नहीं है कि और ये बताइए कि अगर